हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम स्टडी में। मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त एमडी जुनैद आलम। तो आज का टॉपिक है कि ये जो 4 लाख रुपया मिलता है सरकार की तरफ से 12 बाद पढ़ने के लिए, वो कैसे लें, किस तरह से लें, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ये बहुत सारी स्टूडेंट सबकी कमेंट मेरे पास आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं। उससे पहले मैं एक और बात बता दूं आपको कि मैं कल एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि कंप्यूटर कोर्स फ्री में कैसे करते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से जाके देख लीजिएगा। और रिजल्ट आने से पहले आप जाके कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए फ्री में। ये भी सरकार की तरफ से कराया जाता है और ये आपके प्रखंड के अंदर कराया जाता है कंप्यूटर कोर्स फ्री में। इसका सर्टिफिकेट भी फाइनली मिलता है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। जैसे प्राइवेट में होता है वैसे ही यहाँ पे भी कराया जाता है, लेकिन ये यहाँ पे आपको रुपया देना नहीं पड़ता है, फ्री में कराया जाता है। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो 4 लाख रुपया मिलता है, 4 लाख रुपया मिलता है, ये कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है, सब कुछ इसके बारे में हम बात करेंगे। और किस तरह से मिलता है, ठीक है, सब कुछ बात करेंगे हम। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्त और ग्रुप जितना भी है आपके पास, सभी ग्रुप और सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि सारे के सारे स्टूडेंट का हेल्प हो सके। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके कोर्स, कौन कौन से कोर्स करने पे हमें ये पैसा मिलता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कौन कौन सा कोर्स करने पे ये पैसा मिलता है। उसके बाद बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद बहुत सारा बात करेंगे हम लोग, बहुत सारा चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानेंगे कि इसका कोर्स कौन कौन सा होता है। जैसे पैरामेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं इसके अंतर्गत जाके, जहाँ से भी करना चाहें तो ये कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि ये फॉर्म ऑनलाइन कहाँ से होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो कहीं डिप्लोमा में एडमिशन करा सकते हैं, या फिर बीएससी कर रहे हैं किसी अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई करके और 4 लाख रुपया ले सकते हैं। यानी 4 लाख रुपया तक ही आपको सीमित मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो आप 4 लाख के नीचे ही कोई ऐसे स्कूल में एडमिशन कराइए जहाँ 4 लाख से कम खर्चा है। 4 लाख से कम खर्चा आ रही है तो सरकार पूरा देगी आपको। तो चलिए बात करते हैं ये पैसा मिलता कैसे है। जैसे ही आप 12 पास किए होंगे तो आप कर रहे हैं, तो आप जैसे ही एडमिशन कराने जाइएगा तभी आपको ये काम करना होगा। एडमिशन करा के और जितना भी आपका मतलब कि उसके एडमिशन कराने के बाद आपको एक बनता है फी स्ट्रक्चर, कॉलेज से या स्कूल से या फिर जहाँ भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में है, जहाँ भी हैं, आपको पूरा फी वो लेके सब कुछ एक फी स्ट्रक्चर बना के देगा एडमिशन होने के बाद। तो वो आपको लेके जाना है किसी दुकान पे, या फिर डीआरसीसी भवन। डीआरसीसी भवन आपके ज़िले के अंदर है। ठीक है, तो आप वहाँ पे लेके जाइएगा। तो ये मतलब कि ये जो है ये आपको पहले कर लेना है अपने कॉलेज, आपको फ़ी स्ट्रक्चर बनवा लेना है। फ़ी स्ट्रक्चर बनवाने के बाद मैं आपको बात करता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा और कहाँ ऑनलाइन करना पड़ेगा, किस तरह से ऑनलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। तो मैं बता दूं डॉक्यूमेंट में आपका रहेगा 10th का ऑल डॉक्यूमेंट, 10th के जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको लेना है आपको। 12 का जितना डॉक्यूमेंट है सब लेना है। आधार कार्ड लेना है, बैंक अकाउंट लेना है, पासबुक लेना है, कॉलेज एडमिशन लेटर, जैसे मैंने बोला कि कॉलेज फ़ी भी लेना है यानी फ़ी स्ट्रक्चर, और कॉलेज में जो एडमिशन कराए हैं वो एडमिशन लेटर भी आपको ये जाना है। अब जाना किस है, अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका सलाह नहीं दूंगा क्योंकि आप बहुत सारी गलती कर देते हैं वहाँ पे। तो आपको सिंपल सा किसी दुकान पे जाना है, साइबर कैफ़े, और बोलना है कि मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो वो आपको क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन कर देगा। ऑनलाइन करने के बाद आपको एक डेट मिलेगा, उस डेट पे ही आपको फिर से डीआरसीसी भवन में जाना है।
तो उससे अच्छा है कि हम डीआरसीसी भवन में डायरेक्ट जाके ऑफलाइन काम करा सकें। डीआरसीसी भवन में आपको वो कागज़ जमा करना पड़ता है, उसके बाद अप्रूवल होता है, फिर आपको अप्रूवल कराने के लिए 1-2 बार जाना पड़ता है आपको। लेकिन अगर आप चाहें तो घर बैठे या फिर किसी अपने ही गाँव के, अपने ही चौक के किसी दुकान पे, साइबर कैफ़े पे ऑनलाइन कर दीजिएगा, और जब बुलाया जाएगा वहाँ पे अप्रूवल के लिए, तो आपको वहाँ पे जाना होता है अप्रूवल कराने के लिए, ठीक है? फॉर्म अप्रूवल कराने के लिए। तो आप खुद से भी भर सकते हैं या फिर साइबर कैफ़े पे भरवा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जाके आप डीआरसीसी भवन में जाके अपना करवा सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसका एग्रीमेंट भी बनता है, ठीक है? मैं बता दूं, आपको फ़ी स्ट्रक्चर के अंदर सब कुछ दिया रहता है कि आपके ट्यूशन फ़ी कितना लगता है, आपके स्कूल फ़ी कितना लगेगा, और उसके अलावा आपको रहने की भी पैसा मिलता है। जैसे आप बेतिया रहते हैं या फिर पटना रहते हैं, तो पटना के रूम रेंट कैसा है उसके हिसाब से जोड़ के आपको पैसा मिलता है, ठीक है? और खाने पीने की सब कुछ पैसा आपको मिलता है पढ़ाई के लिए, ठीक है? तो वो अलग से मिलता है खाने पीने और रहने के लिए, और ये जो कॉलेज का है ये अलग से मिलता है। जो वो आपको मिलता है वो आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन कॉलेज का जो होता है वो कॉलेज के अकाउंट में आता है, ठीक है? तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा वहाँ जाइएगा तो, ठीक है? तो आप चाहे तो डीआरसीसी भवन में जाके करा सकते हैं, या फिर चाहे तो आप अपने दुकान पे या फिर कहीं पे भी जाके दोनों में करा सकते हैं। और बात आती है एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट भी आपको कराना होता है। एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि आप पैसा ले रहे हैं तो आपको आपको वापस देना होगा। इसलिए आपको गार्जियन के साथ में लेके जाना है। जो भी गार्जियन है, माता-पिता, भाई-बहन जो कुछ भी है, माता-पिता नहीं है तो भाई के लेके जाना है। अगर भाई है तो माता-पिता के, भाई हैं तो भाई के ले जाइए, नहीं तो माता-पिता हैं तो माता-पिता के ले जाइए, क्योंकि मम्मी-पापा, पेरेंट्स की वहाँ ज़रूरत होती है। बिना मम्मी-पापा गए काम नहीं होगा। जब तक पेरेंट्स नहीं जाएँगे तब तक आपका फॉर्म अप्रूवल नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब आप ऑनलाइन करा दीजिए तब फाइनली अपने पापा मम्मी को ले जाइए। लेकिन पहले अगर आप डीआरसीसी भवन में जाके ऑफलाइन करा रहे हैं तो ऑफलाइन करा लीजिए। जिस दिन डेट दिया जाएगा आपको उस दिन जाके मम्मी पापा को लेके और करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं और जिस दिन आपको अप्रूवल का डेट आएगा कि इस दिन फॉर्म आपका अप्रूवल किया जाएगा, वहाँ डॉक्यूमेंट जमा करना होता है, तो आपको अपने मम्मी-पापा को उस दिन लेके जाना है। तो मैं बता दूँ आपको, सिंपल सा, जितना मुझे नॉलेज था उतना मैंने नॉलेज दिया, और आधा आधा इससे ज़्यादा जानने के लिए आप सिंपल सा डीआरसीसी भवन में जाइए, और वहाँ पे आपको पूछताछ केंद्र में सब कुछ पूछ लेना है। जितना भी आपकी प्रॉब्लम है, जितना भी आपके माइंड के अंदर ये गलत चीज़ चल रही है, सब कुछ वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ये पैसा बिल्कुल सबको मिलता है, जो चाहे, जो थोड़ी-सी मेहनत करते हैं वहाँ पे जाते हैं उनको मिलता है। लेकिन आपको भी जाना है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको बता दूँ ताकि आप सबका हेल्प हो सके। तो आप लोग जाइए और इस पैसा को लीजिए और पढ़ाई कीजिए। अगर आप लोग कहेंगे कि मोबाइल से ऑनलाइन कर दीजिए सर, तो मैं मोबाइल से भी ऑनलाइन करने के तरीका बता दूँगा। लेकिन यहाँ पे कुछ गलती कर देते हैं हम लोग, इसलिए मैं बोलूँगा कि डायरेक्ट आप साइबर कैफ़े पे जाके ऑनलाइन कराइए, या फिर जाइए आप डीआरसीसी भवन में जाके करा लीजिए, ठीक है? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट के, बिहार में जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि 12 के बाद उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता और वो पढ़ाई करने कहीं दूर नहीं जाते। इसलिए आप सबको बता दिया। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आपको लेना है तो आप जाना पड़ेगा आपको वहाँ पे, और आपको 100% पैसा मिलेगा, ठीक है? तो अगर आप अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैं बताया हूँ कि कंप्यूटर कोर्स फ्री में कैसे करते हैं, तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो बहुत ही अच्छा है और हेल्पफुल है, तो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और हाँ, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस चैनल पे बिहार बोर्ड और बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर एक सूचना दी जाती है। तो आप रोज़ाना सुबह उठिए तो सर्च मारिए, ताकि आपके स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी ही इस पे सूचना दी जाती है। तो जैसे ही आप सुबह में उठिएगा, इस चैनल को एक बार विजिट कर लीजिए, क्योंकि जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो तुरंत आपको इस चैनल पे शेयर किया जाता है। तब तक के लिए बाय, अगली वीडियो का इंतज़ार करते हैं।